जातो आपण या मैदानाकडे. दुसऱ्या फेरीत आपण पाहतो पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना आपल्या समोर आहे. इंदापूर त्यांच्या समवेत आपण पाहिलं तर समोर आहेत 3 बत्ती. पहिलं षटक आणि पहिला चेंडू. सुरेख फटका आपण पाहतोय या मिड ऑफला. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. एक धाव केली कंप्लीट आणि या एक धावेने आपण पाहतोय 2 धावा केल्या जातात. 2 धावेने श्री गणेशा अकाउंट ओपन केलं जाते. खातं खोललं जाईल इथे 3 बत्ती या संघाचं. गोलंदाज रुपेश सांघिक पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी. पॉवर प्लेचं हे षटक आहे. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती केला जातोय कमबॅक. इथे मात्र एकही धाव खर्च केली जाणार नाहीये. इथे आपण पाहतोय हा चेंडू निर्धाव दडलाय. रुपेशने पुन्हा एकदा धावा रोखलात आपल्या संघासाठी. तिसरा चेंडू बॅटची घेतली एकडा. चेंडू आपण पाहतोय फर्स्ट स्लिप मध्ये. फिल्डर आहे तिथे. एक धाव केली जाईल इथे अर्जित. एका धावेने होईल स्ट्राईक रोटेड. स्ट्राईकला आपण पाहतोय फलंदाज येईल प्रतीक. फलंदाजची जोडी आपण पाहतोय अक्षय आणि प्रतीक. हे 2 फलंदाज मैदानावरती आलेत. या 2 फलंदाजावरती इथे मात्र विश्वास दर्शवला जातोय 3 बत्ती या संघाकडून. तर किती धावा या 2 फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील. कारण की पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं 65 धावा इथे मैदानावरती बनवल्या गेल्या आणि 65 धावा बनवताना 6 चेंडू 11 धावांवरती सामना येऊन पोहोचला होता आणि 6 चेंडू मध्ये 11 धावा इथे खर्च केल्या नाहीत गोलंदाज उबेदने. शॉर्ट पिच वरतीचा चेंडू होता. बॅट तर फिरवली होती. बॅट आणि बॉलचा झाला नाहीये इथे संपर्क. एक डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय प्रतीक आहे स्ट्राईकला. पहिलंच मन बनवलं होतं प्रतीकने स्क्वेअर लेगच्या दिशेला खेळायचा. बॅट सुद्धा फिरवली होती पण बॅट आणि बॉलचा झाला नाहीये इथे संपर्क. धावसंख्या स्थिर पाहायला मिळते. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 3 धावा इथे अर्जित केल्या जातात. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न आपण पाहिला तर पुन्हा एकदा फसला गेला. त्यानंतर लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये ही एक धाव इथे अर्जित केली जाते. या एक धावेने धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहिली तर 4 धावा इथे बनवल्या गेलेल्या आहेत. या षटकातील शेवटचा आणि अंतिम चेंडू. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीच्या धावा येणं गरजेचं होतं त्या पद्धतीच्या धावा येत नाहीत असं म्हणूया या मैदानावरती. फलंदाज प्रतीक आणि त्याच्या समवेत अक्षय याच्या माध्यमातून पुन्हा मोठा फटका आपण पाहतोय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेला चेंडू खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. एक धाव केली अर्जित. दुसऱ्या धावेचा केला प्रयत्न. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातात. सुरेख ब्युटी विकेट. तिसऱ्या धावेचं इथे मानस केलं जाईल. धाडस करता येणार नाहीये कारण की आपण पाहतोय परफेक्ट तिथे क्षेत्ररक्षण झालं. फेकी झाली. त्यावर मात्र पहिल्या षटकाची इथे सांगता झाली. 6 चेंडूंचा मात्र इथे खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळाली तब्बल 6 धावा आपण पाहिलेल्या आहेत. एकही फलंदाज बाद झाला नाहीये. अजूनही आपण पाहिलं तर 18 चेंडूचा खेळ हा येणं बाकी असणार आहे या पहिल्या सत्रामध्ये. तर इंदापूर संघाला विनंती असेल कुठलीही टीम मीटिंग आपण घ्यायची नाहीये कारण की या स्पर्धेचा आपण पाहतोय आजचा पहिला दिवस आहे आणि तब्बल या मैदानावरती आज 12 संघ एकमेकांसमोर भिडतील. एक प्रेक्षणीय सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. विशेष आकर्षण म्हणून आपण जर पाहिलं तर या स्पर्धेसाठी आपण डान्सिंग अंपायर हिरा म्हणजे खरकर सर या स्पर्धेसाठी दाखल झालेले आहेत. त्यांनी नक्कीच माणगाव प्रीमियर लीग आपण पाहिलीच असेल आणि त्या प्रीमियर लीग मध्ये पूर्णपणे या माणगावकरांच्या हृदयावरती आपले एक छाप उठवली असे हिरामण सर आपल्याला या स्पर्धेसाठी लाभलेले आहेत. पुढच्या मॅच मध्ये नक्कीच ते आपल्याला पाहायला मिळतील. गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज विशाल. संघाचा आहे कर्णधार. आपण पाहिलं माणगाव प्रीमियर लीग मध्ये हा खेळाडू आयकॉनच्या भूमिकेमध्ये होता. सुरेख कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत होती. पण आता आपल्या गावाच्या संघासाठी खेळायचं आहे. आज आपल्या गावाच्या नावासाठी खेळायचं आहे आणि मैदानावरती उतरलाय. तर नक्कीच षटक हाताळण्यासाठी सुद्धा इथे आमंत्रित केलंय विशालला. दुसरं षटक आहे सांघिक. दुसरं वैयक्तिक आहे पहिलं. तर समोर आपण पाहतो एक डावखुरा फलंदाज एक लेफ्ट हँड बॅट्समन प्रतीक आपल्याला पाहायला मिळेल. विनंती असेल कुठलाही वेळ इंदापूर संघ आपण खर्च करायचा नाहीये. इथे आपण वेळेला खूप महत्व देतोय कारण की आपल्याला जास्तीत जास्त षटकांचे हे सामने खेळवायचे आहेत. पहिला चेंडू खोलटप्याचा चेंडू होता. गचा क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. डिपेस्ट्रा कव्हरला तब्बल 2 धावा इथे अर्जित केल्या जातात. जर परफेक्ट क्षेत्ररक्षण झालं असतं तर मात्र आपण पाहतोय 1 धाव बनवण्यात सुद्धा इथे अपयश येऊ शकला असता पण इथे तसं घडलं नाहीये. जर तर खेळाचा भाग नाहीये आणि जर तर शिवाय क्रिकेट सुद्धा नाहीये. आपण पाहतोय या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. 8 धावा धावफलकावरती लागतात.
सुरेख फटका देखील स्ट्रोक आपण पाहतोय. डीप कव्हरला तिथे खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव केली अर्जित, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नसणार. एकाच धावेवरती मानावं लागेल समाधान. कुठेही या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर एकही अजूनही मोठा फटका आला नाहीये. दुसरं षटक आहे प्रगती पदावरती, अजूनही चौकार सुद्धा आला नाहीये किंवा षटकार सुद्धा आला नाहीये. तर कुठेतरी प्रतीकला आणि अक्षयला आपल्या बाजव्या बदलाव्या लागतील. जी गाडी आपली सेकंड गिअरवर चालतीये तिला आता टॉप गिअरवरती टाकावं लागेल. कुठेतरी मोठी फटकेबाजी करावी लागेल आणि त्याच मोठ्या फटक्यांच्या शोधामध्ये आहेत अक्षय आणि प्रतीक, पण हाती मात्र आतापर्यंत अपयश आलंय. षटकातील असेल तिसरं चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, गतीमध्ये परिवर्तन केलं. आपण पाहतोय स्लोवर डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली. फलंदाजाला या चेंडूची रणनीती मात्र इथे समज नाहीये. बॅट तर फिरवली होती पण बॅट आणि बॉलचा परफेक्ट इथे संपर्क मात्र झाला नाहीये. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू गेला. निर्धाव चेंडूची तिथे सांगता मात्र केली गेली. मोठा फटका, या फटक्यावरती टायमिंग केलाय प्रॉपर. या इनिंग मधील पहिला षटकार. लागेल मैदानाच्या बाहेर. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावरती येतोय शैलेश. धावसंख्या झाली आहे 15 या धावसंख्येवरती पहिला फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळाला. तर या षटकातील शेवटचा आणि अंतिम चेंडू हे येणं बाकी असेल. विशालच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं, एक डाव तुझा तर एक डाव माझा. माझ्याकडे सुद्धा तेवढी क्षमता आहे, जरी तुम्हाला मोठा फटका लगवलेला असलास तरी सुद्धा मी तुला मैदानाच्या बाहेर पाठवू शकतो. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय देखना स्ट्रोक आहे, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. एक धाव केली आहे कंप्लीट, दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न केला जात नाहीये. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होईल. 12 चेंडूचा झाला इथे खेळ समाप्त. धावसंख्या धावफलकावरती येते तब्बल 16 धावा. 8च्या सरासरीने इथे आपण पाहतोय 3-32 हा संघ इथे सरकताना पाहायला मिळतो. 8ची सरासरी मात्र इथे राखली जाते. एक रंगतदार सामना नक्कीच हा पाहायला मिळेल. गोलंदाज आपण पाहतोय साहिल. मोठा फटका आलाय साहिल वरती, पहिल्या चेंडू वरती दाखवलाय ते आसमान. हा येतोय षटकार.
जिथे चेंडू जाईल तिथं आपण उपलब्ध करून द्यायचं ही विनंती असणार आहे, कारण की आज पहिलाच दिवस आहे, तर आपल्याकडे जुने चेंडू अवेलेबल नसणार आहेत आणि हा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. इंदापूर विपक्ष आहे 3-32 या दोन संघांमध्ये हा सामना इथे आपण पाहतोय. चुरशीचा सामना एक पाहायला मिळतोय. धावसंख्या धावफलकावरती येते 26 धावा इथे अर्जित केल्या जात आहेत. दोन चेंडूमध्ये तब्बल 10 धावा इथे बनवल्या गेल्या. त्या आपण पाहिलं तर प्रतीकच्या माध्यमातून प्रतीकला माहिती आहे आता मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. आता कुठेतरी षटकार चौकारामध्ये रूपांतर हा करावाच लागेल, कारण की ही मॅच आहे, एक निर्णायक षटक आहे आणि या षटकामध्ये धावा इथे बनवाव्याच लागतील. साहिलला कुठेतरी कमबॅक करावा लागेल इंदापूर संघासाठी. जर या मॅच मध्ये एक कमीत कमी धावा रोखायच्या असेल तर इथे साहिलला ज्या पद्धतीचे आपण पाहिलं तर पहिलं षटक हाताळलं रुपेशच्या माध्यमातून, दुसरं षटक आपण पाहिलं तर विशालच्या माध्यमातून पाहिलं तर त्या पद्धतीचं षटक कुठलं तरी हाताळावं लागेल साहिलला. 45 आता सुरेख फटका आपण पाहतोय. डीप कव्हरला खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. एक धाव केली कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा केला जातोय प्रयत्न आणि इथे मात्र आपण पाहतोय खराब फेकी पाहिली. 2 धावा केल्या अर्जित. तिसऱ्या धावेचा केला जातोय मानस. केलंय धाडस आणि तब्बल 3 धावा केल्या जातात कंप्लीट. सुरेख रनिंग द बिटवीन विकेट. कुठेतरी आपण पाहतोय जिथे सिंगल पाहायला मिळाले असते तिथे मात्र आपण पाहतोय तब्बल 3 धावा पाहायला मिळाल्या. याच धावा किती महागड्या ठरतील ते येणारा वेळ, येणारे पुढचे चेंडू नक्कीच आपल्याला सांगून जातील. या 3 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावरती 29. षटकातील चौथा चेंडू खोलवटप्याचा चेंडू होता. हा फटका फसलाय. चेंडू खाली येईल विशाल. काय घडेल तर नक्कीच आपण पाहतोय फलंदाज होईल बाद. तब्बल दुसरा धक्का. यानंतर होणारा सामना जीएफ मोरबा विपक्ष असेल किल्ला रोहा. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना माझी विनंती असेल, हा पहिलं सत्र समाप्तच होतात. आपण टॉस बॉक्स कडे यायचं आहे. आपण नाणेफेकीचे कल करून घेणार आहोत. पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना मोरबा विपक्ष असेल किल्ला. खुलोर टप्प्याचा चेंडू बॅटची काढा घेतली होती. त्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू आपण पाहतोय शॉर्ट थर्डमॅन आणि फाईन लेगच्या मधून निसटलाय. हा मिळेल नशिबाचा चौकार. धावफलकावरती आपण पाहतोय 33 धावा इथे अर्जित केल्या जातात. 33 धावा धावफलकावरती. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू या षटकातील. पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. पुन्हा बॅटची कडा घेतली. चेंडू पुन्हा आपण पाहतोय सीमारेखा लगोलत. सीमारेखा काढली जाते. हा सुद्धा भेटतोय चौकार. पाहतोय तब्बल 2 चौकार आल्यानंतर धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे तब्बल 37 धावा. 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आतापर्यंत 18 चेंडूंचा मात्र खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांची सांगता झाली. 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या. तर शेवटचा आणि अंतिम षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आपण पाहतोय सचिन. क्रिकेट विश्वामध्ये एक मोठं नाव आहे सचिन सर. सचिन रमेश तेंडुलकर क्रिकेटचं देव ज्यांना मानलं जातं.
मोठा फटका सचिन वरती केलाय प्रहार. प्रतीक इथे थांबणार नाहीये. हा येतोय षटकार. पहिल्या चेंडूवरती षटकार. आता सचिनला प्रश्न पडलाय कशा पद्धतीचा चेंडू हाताळायचा प्रतीकला, कारण की प्रतीकने मात्र आपण पाहतो पूर्णपणे सेट बॅट्समन पाहायला मिळतोय. सलामीवीर आहे सटीक यॉर्कर. क्रिकेटमध्ये आपण जर पाहिलं तर दोनच गोष्टींचा सन्मान केला जातो. एक म्हणजे सर सचिन रमेश तेंडुलकर, दुसरं म्हणजे परफेक्ट यॉर्कर. हा चेंडू आपण पाहतोय ऑफस्टमच्या खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू. पंचांचा इशारा राहील. हा बॉल वाईड आहे. ही अवंतर धाव देऊन जाईल. हे आपण पाहिलं तर 3 बत्ती या संघाला. या एक धावीन धावसंख्या मात्र पुढे सरसावती आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 44 धावा इथे अर्जित केल्या जातात 3 बत्ती या संघाकडून. शेवटचा आणि अंतिम षटक आहे स्लॉग ओव्हर इथे पाहायला माहिती आहे. पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. फटका फसलाय. गोलंदाज स्वतः आपण पाहतोय चेंडू खाली येण्याचा प्रयत्न. झेल मात्र इथे धरतीला दान होईल. तब्बल 1 धाव कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला आणि 2 धावा मात्र इथे सुखरूपरित्या कंप्लीट केल्या जातात. या षटकातील अजूनही 3 चेंडू हे येणं बाकी आहेत. सचिन सुरेख कामगिरी करतोय आपल्या षटकामध्ये. सचिन वरती केलाय प्रहार. या फटक्यावरती केलाय टायमिंग प्रॉपर. हा सुद्धा येतोय षटकार. आलाय. हा बॉल वाईड आहे. ही सुद्धा अवंतर धाव आहे. की फिरकी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाज सचिनचा. हा प्रयत्न फसला. हा प्रयत्न फसला गेला आणि ते मात्र आपण पाहतोय धावसंख्या तब्बल पाहायला मिळते 53 धावा. संघाचं अर्धशतक मात्र आपण पाहतोय या 3 बत्ती या संघाकडून इथे लगावलं जात आहे. पुन्हा खुलटप्याचा चेंडू तर पुन्हा आडवा बाट खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. चेंडू सरळ मिड ऑनला फिल्डर आहे तिथे विशाल येतोय. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक. तद्वर मात्र 2 धावा केल्या जातील इथे अर्जित. या 2 धावे धावसंख्या पुढे सरसावेल. धावसंख्या धावफलकावरती 55 धावा मैदानावरती पाहायला मिळतील. 55 धावा लागल्या तर म्हणजे एक नक्कीच हा सुद्धा एक मोठा स्कोअर पाहायला मिळतोय. ही मॅच सुद्धा रंगतदार पाहायला मिळेल, कारण की जेवढ्या धावा खर्च करण्याची क्षमता आहे इंदापूर संघाकडे आणि तेवढाच धावा बनवण्याची क्षमता. शेवटचा चेंडू वॉन्ट गो. एक फिरकी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. तब्बल पहिलं सत्र समाप्त झालं. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल पाहिली 55 धावा लागल्या इथे आणि 56 धावांची गरज. 24 चेंडू 56 धावांची गरज असणार आहे इथे इंदापूर संघाला. 3 बत्ती संघाने 55 धावा अर्जित केला. इथे आपण पाहिलं तर 56 धावांचं एक कडवं इथे डोंगर मात्र इथे रचलं गेलं. तर 24 चेंडू मध्ये 56 धावांची गरज आहे. कशा प्रकारे या धावा बनवल्या जातील हे आपल्याला पाहायचं या मैदानावरती. सर
हेलो। ग्राउंड पर ले चलने से पहले अयान क्रिकेट क्लब की ओर से तमाम दर्शकों का मैं स्वागत कर रहा हूं और तमाम दर्शकों को अबू हर्षद खान मेरा अपना प्यार भरा सलाम। एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए लोकनेते अशोक दादा साबले स्मृति चषक, लोकनेते अशोक दादा साबले स्मृति चषक 2021 का आयोजन किया है। यहाँ पर अयान क्रिकेट क्लब मानगांव ने भाई पिंगले जो कि मेरे साथ में कमेंट बॉक्स के सामने यहाँ पर है, काफी शौकीन क्रिकेट की दुनिया का अच्छा साथ देते हुए अयान और चार तरफ से ध्यान देते हुए साथ में मोहसिन नदाफ और निहाल और तुम उनके साथी। तो यहाँ पर ग्राउंड पर ले चलने से पहले तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ चलता हुआ मैच है यहाँ पर। तो ग्राउंड तीन बत्ती नाका और इंदापुर के बीच था। पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन बत्ती नाका ने 3 विकेट के नुकसान पर 55 टू विन का जो टारगेट 55 रन बनाए तो 56 टू विन का जो टारगेट दिया है। तो देखना है इंदापुर की तरफ से जानदार बल्लेबाजी के लिए कौन आता है। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा प्लेयर है।
अपने टीम के लिए एक लंबा लक्ष्य नहीं कहूंगा क्योंकि स्टार्ट पर 2 रन नहीं तो फिर पेनल्टी दी जाएंगी। कुछ अंपायर वहां पर वार्निंग देते हुए, काफी जानकारी क्रिकेट की दुनिया। 2 रन की पेनल्टी होगी, भाई पिंगले के जरिए भी जानकारी मिलती हुई यहां पर। स्टार्ट करेंगे, काफी जानकार अंपायर है वहां पर। और 50-60 विन का जो टारगेट दिया उसको चेस करने के लिए स्ट्राइक पर है बंटी, नॉन स्ट्राइक पर शिवा। बंटी एक हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते हैं। दत्ता पानवलकर के छोटे भाई अपने ओर की पहली गेंद लेकर रहते हैं। कॉमेडी बॉक्स एंड से राइट आर्म मोड़ गेंद अंपायर और विकेट पार कर दे गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन, गेंद को लॉफ किया है, गेंद आसमान पर, गेंद फलक पर, जान हलक पर और बंटी का कीमती विकेट। यहां पर एक जीवन दान दिया है बंटी को जीवन दान देना काफी महंगा साबित हो सकता है क्योंकि बंटी एक अच्छे खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि बंटी की तेज धड़कनें हो चुकी थी, बंटी जान रहे थे कि ये खिलाड़ी जरूर कैच पर लपकेगा। टॉस करने के लिए आएंगे टॉस बॉक्स पर जीएफ मोरबा और रोहा किल्ला दोनों टीम के कप्तान टॉस करने के लिए आएंगे। मंगेश करंजीकर यहां पर पहुंचते हैं, उनका अयान क्रिकेट क्लब की ओर से स्वागत किया जा रहा है। और वहां पर टॉस बॉक्स पर जाएंगे, वहां पर जीएफ मोरबा और रोहा किल्ला के कप्तान चल रहे ग्राउंड पर, जहां पर एक हाथ से दूसरे हाथ में गेंद उछालते हुए 20-22 कदमों के साथ में कमेटी बॉक्स जोर से राइट आर्म विकेट के नाम पर विकेट पाकर दे गेंद आफ्टर टप्पा देने के बाद वाइड मैदान पर टप्पा देते हुए गेंद आती सीमा रेखा पर, अंपायर का इशारा देते हुए 4-4 को सहारा लिया। थोड़ा सा फ्लैटेड शॉट था, मिडा पर टप्पा देते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकाला। 4 रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर 5। टॉस करना होगा जीएफ मोरबा और रोहा किल्ला को कि कप्तान आकर वहां पर भाई पिंगले आपका इंतजार करते हुए यूनुस भाई गजगे भी वहां पर आए हुए, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। यान क्रिकेट क्लब की ओर से बहुत सारे मान्यवर थे, तमाम मान्यवरों का नाम नहीं लिया तो भी समझना नाम लिया गया क्योंकि अयान क्रिकेट क्लब तमाम मान्यवरों का, तमाम प्रेक्षकों का स्वागत करते हैं। भाई पिंगले, मोहसिन नदाफ, रिहाना और उनके साथी पूरी तरह से ध्यान देते हुए यहां पर चल रहे ग्राउंड पर, जहां पर एक हाथ से दूसरे हाथ में गेंद उछालते हैं। अंपायर के इशारे के इंतजार में धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ा दिया पेलन की ओर से नौशद के राइट आर्म मोड़ दी गेंद अंपायर और विकेट पार कर दे गेंद अंदर के साथ गेंद को हुक किया है। यहां पर स्कॉलर के क्षेत्र में अंपायर ने अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ उठाते हुए इशारा दिया, 6 और 6 के मदद से स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 2 अंकों में 11 पर बिना किसी नुकसान पर। यहां पर जान रहे कि इंदापुर सुपर फाइटर जैसी टीम को अगर बांधे रखना होगा तो गेंदबाज 3 आका के गेंदबाजों को चाहे कि नबी दिली गेंदबाजी करे या टाइप की गेंदबाजी करे, बल्लेबाज को बांधे रखे, इंक्रीज करे गेंद को और इंदापुर सुपर फाइटर को बांधे रखे। लेकिन देखना इंदापुर सुपर फाइटर के बल्लेबाजों को हर कोई जानता है, शिवा काफी तजुर्बेकार, शिवा काफी सालों से क्रिकेट की दुनिया में। यहां पर नॉन स्ट्राइक पर बंटी दो जो कि दत्ता पानवलकर के छोटे भाई है। यहां पर फिर एक बार अपने अगली गेंद लेकर कमेटी बॉक्स अंचर से 10-12 कदमों के साथ में राइट आर्म ओवर विकेट के नाम पर विकेट पाकर गेंद वाली बनाकर निकालना चाहते थे, लेकिन वहां पर लड़खड़ाए जरूर बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद उड़ान भरती विकेट के गुलोज में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रुका हुआ थमा हुआ स्कोर है। यहां पर 2 अंकों में जाकर पहुंचा हुआ 11 बिना किसी नुकसान पर। 56 विन का जो टारगेट दिया है उसको चेज करने का प्रयास करते हुए तो टॉस बॉक्स पर वहां पर देखना भाई पिंगले क्या इशारा लेकर आते हैं यहां पर। कौन तो जीएफ मोरबा ने टॉस जीता है। रोहा किल्ला जैसी कुछ टीम है काफी लंबे से यहां पर आई हुई है, काफी जानकारी जिनके पास। तो रोहा किल्ला ने टॉस जीतने के बाद पहले अपना मोरबा ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फील्ड का फैसला किया और इस बीच यहां पर एक विकेट का पतंग होते हुए शिवा के रूप में और एक विकेट, पहला विकेट जा चुका है। काफी उत्साह यहां पर आती हुई 3-32 नाका के अंदर। करती हुई यहां पर एक अच्छा संघर्ष चलता हुआ, जान रहे के लहरों से डर करना पार नहीं होती, संघर्ष करता हुआ यहां पर दोनों भी टीम एक अच्छा प्रयास चलता हुआ और बल्लेबाजी के लिए आते हुए विशाल योगदान देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर बंटी का और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे यहां पर भावेश। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे भावेश
और उनको साथ दे, उनके गेम को खेलने के लिए तैयार बिल्कुल वहां पर बंटी पानवालकर 20-22 कदमों के साथ में कमेंट्री बॉक्स से रेटा मोड़ विकेट गेंद अंपायर और विट्ठू को पार करते गेंद अंदर की साइड गेंद को निकाला शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक ये फील्ड कर और वहां पर और एक जीवन दान देते हुए, लेकिन जब तक ये गेंद को बल्लेबाज के पास वक्त था स्कोर बोर्ड पे स्कोर जाकर पहुंचता हुआ यहां पर 2 रनों के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 13। विशाल और बंटी दोनों भी भाई है, काफी जानकारी दोनों के पास क्रिकेट की दुनिया का। देखना क्या कर पाते, कहां तक टारगेट को चेस करने में सफल होते हैं। 3-32 नाका के पास भी काफी तजुर्बा है। अब और गेंदबाजी के लिए आते हैं भूषण मुकुंद मेहता जो कि वकलतन होटल के छोटे से मालिक है। अच्छा साथ देते हैं भाई पिंगला, रेहान मुल्ला का और उनके तमाम साथियों का। अयान क्रिकेट क्लब की ओर से लोक नेता अशोक दादा सावले स्मृति चषक के रूप में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए 3-32 नाका का इस मैदान पर। खरोखर इंग्लंड मधून सुरू झालेला इंग्लंडचा राष्ट्रीय खेळ भारताच्या गलोगल्लीत आणि मुंबई आणि दिल्लीत गाजत असलेला खेळ आज थैमान घातलेला आहे तो 3-32 नाकाच्या मैदानावर। तोही प्रेक्षक आवर्जून पाहतात आणि गुण गातात ते कसे अय्यान येलवांचे गुण गातात ते कसे ते असे फुलातली फुलं गुलाबाची फुलं आणि खूपच सुंदर आहेत अय्यान येलवांची मुली आणि मुलं। आपल्या शतकाचा पुढचा चेंडू घेऊन आना सज्ज होते तो बॉलिंग मार्क्सवर अपने की अगली गेंद लेकर आते हुए धीमे धीरे राइट आर्म और विकेट गेंद अंपायर विठे पाकर गेंद दिया, बैकफुट का इस्तेमाल किया, शॉट एक स्टॉप और बॉल ऑफ किया है और एक जीवन दान दिया वहां पर। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़े जब तक थोड़ा पहुंचे दोनों बल्लेबाज पूरा अनुमान के साथ में शोर को बदलते हुए और 2 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ जाकर स्कोरर ने बोला स्कोर पहुंचता हुआ 16 15 स्कोर 15 इस वक्त यहां पर। खराब फील्ड का प्रदर्शन करते हुए यहां पर 3-32 नाका। हालांकि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करे, बल्लेबाज को लॉफ्ट करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन खराब फील्ड के सामने यहां पर मायूसी छा जाती है गेंदबाजों के ऊपर। फिर एक बार लॉफ किया है, गेंद फलक पर जाना, हलक पर इस बार और एक कैच छोड़ो, मैच छोड़ो, टेक कैच विन में मैच होता है, लेकिन यहां पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 16, 1 विकेट के नुकसान पर। खराब फील्ड का प्रदर्शन करते हुए यहां पर और अभी विशाल स्ट्राइक पर है। दूसरी ओर प्रगति पर विशाल स्ट्राइक पर है, जबकि स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 16। राइट आर्म विकेट गेंद अंपायर लॉफ किया है, फिर एक बार गेंद को आसमान दिखाते हुए, लेकिन वहां पर और एक कैच छोड़ते हुए वहां पर खराब फील्ड का प्रदर्शन करते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 17 क्रिकेट की दुनिया के लिए कहते खतरा, लेकिन देखना कहां तक बल्लेबाज सफल होते इस टारगेट को खींचने में। या तो गेंदबाज उनको रोकते आने वाला वक्त बताएंगा। यान क्रिकेट क्लब जो कि रिहान मुल्ला जो कि हर कोई जानता, अनिसा चिकन सेंटर के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी शॉप काफी सालों से मोरबा रोड पर है, अच्छी सर्विस देते हैं वहां पर यासीन मामू और उनके साथी। फिर एक बार अपने की अगली गेंद लेकर आते राइट आर्म विकेट गेंद, दिशा भटकती गेंद और वहां पर गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का और 4 रन, गेंद गई सीमा रेखा पार और फ्री हिट का मौका है और इस तरह से 5 रन तो 5 स्कोर कितना? स्कोर बढ़ता हुआ 22 वहां पर। फिर एक बार फाइनल क्षेत्र में निकाला वहां पर हवाली बनाकर और अंपायर का इशारा देते 6 रन। स्कोर इस वक्त है 28। दूसरी ओवर की 2 गेंद आना बाकी है, दूसरी ओर प्रगति पर स्कोर है 28। अभी तक 28
इस वक्त स्कोर 28। फिर एक बार पहलन की ओर से दौड़ना चाहिए राइट मोड़ विकेट गेंद अंपायर विभाग और गेंद को निकाला वहां पर इसको वाले क्षेत्र में, जब तक के फील्ड करके थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज पूर्वानुमान के साथ में छोर को बदले 1 रन पूरा किया। स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ जाते पर पहुंचता हुआ 2 रन के साथ में 30। अभी तक 26 रनों की जरूरत। एक अच्छा प्रहार चलता हुआ इंदापुर और तीन बत्ती नाका के दरमियान, हालांकि तीन बत्ती नाका की ओर से गेंदबाजी अच्छी चली लेकिन खराब फील्ड का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए महंगी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हैं। फिर एक बार कमेटी बॉक्स से 10-12 कदम के साथ में राइट मोड़ विकेट गेंद ठोक आकर गेंद अंदर की साथ गेंद को निकालना चाहते थे, बल्ला देरी से लाइट ड्यूटी पर थोड़ी सी लड़खड़ा है जरूर वहां पर और एक कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, रुकावट थमा वो स्कोर यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पर 30 की जरूरत है। यहाँ पर 2 ओवर समाप्त हो चुके, 12 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। एक अच्छा प्रहार चलता हुआ यहाँ पर कांटों की टक्कर की तरह मैच चलता हुआ, रोमांच भरा दिलचस्पी की तरफ बढ़ता हुआ मैच यहाँ पर तीन बत्ती नाका और इंदापुर के दरमियान यान क्रिकेट क्लब की ओर से इस टूर्नामेंट लोक नेता अशोक दादा साबले स्मृति चषक के रूप में। तो यहाँ पर तीन बत्ती नाका के मैदान पर चलता मैच इंदापुर और तीन बत्ती के बीच, फिर खचाखच भीड़ है यहाँ पर, प्रेक्षक की तादाद बढ़ती हुई चार तरफ से अयान 11 की सराहना करते हैं जिन्होंने किसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया लोक नेता अशोक दादा साबले स्मृति चषक के रूप में। बहुत सारे प्रेक्षक, बहुत सारे मान्यवर चारों तरफ से, तमाम मान्यवरों का यान क्रिकेट क्लब की ओर से स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं, उन्हें खुशामदीद कहता हूं, तमाम मान्यवरों का, तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का। और इसके बाद का भी मैच, बहुत अच्छा मैच देखने मिलेगा। रोहा किला और जीएफ मोरबा जैसे, जीएफ मोरबा भी एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अशोक दादा के जीएफ मोरबा भी एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं अल्ताफ दादा के मैदान पर, जो कि मोरबा और पे राइट आम विकेट गेंद ठोपा कर गेंद दिया, अच्छी गेंद थी वहां पर, लड़खड़ाए जरूर, बंटी ने गेंद की लंबाई को नहीं जांचा और गेंद बल्ला हो मेरा, गेंद विकेट ऊपर के ग्लोव में गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 11 गेंद 26 रनों की जरूरत है। एक संघर्ष कर रही इंदापुर जैसी अच्छी महान टीम, लेकिन नपीतली गेंदबाजी, अगर मैच जीत रहे हैं तो अच्छी फील्डिंग करनी होगी। क्रिकेट की दुनिया में कहते किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपास रखा, मैच हुआ उसका जिसने बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग अपने पास रखा। तो देखना क्या कर पाते हैं। राइट आर्म विकेट गेंद ठोक करते गेंद दिया अंदर की साइड गेंद, वहां पर फिर एक बार लड़खड़ा है बंटी, बंटी को जाना का 10 गेंद 26 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे विशाल है ना, विशाल जो कि लड़खड़ाते हुए, अब बंटी ने उनको कुछ वहां पर मशवरा दिया। 10 गेंदे बाकी है, 26 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी का कम अंजाम देते हैं यहाँ पर तीन बत्ती नाका की ओर से, कमबैक करते हुए अच्छी फील्डिंग भी करनी होगी मैच जीतना है तो। और यहाँ पर भाई पिंगली की पूरी नजर गेंदबाज के ऊपर, अच्छी गेंद वहां पर, उतना अच्छा रक्षात्मक ढंग से निकाला, गेंद को नजर रखी, फिक्स लगाया, 6 अंपायर का इशारा दे 6 रन। पर और डीजे ऑपरेटर ने भी उनका स्वागत किया 6 पर, फिर एक बार अपने और की अगली गेंद लेकर आते हुए अंदर की साथ हुए गेंद को कम बैक किया यहाँ पर गेंदबाज ने और बांधे रखा बल्लेबाज के, बल्ले को मुंह खोलकर खेलने से रोका वहां पर। अभी तक 20 रनों की जरूरत है। यहाँ पर संघर्ष चलता हुआ दोनों भी टीम के दरमियान, जान रहे के लहरों से डर कर नाव पारनी होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती यहाँ पर। और देखना है एक अच्छी प्रयास चलते हुए यहाँ पर तीन बत्ती नाका की ओर से राइट आर्म विकेट गेंद विकेट पा करते गेंद दिया, फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकालने का प्रयास और एक विकेट। काफी उत्साह यहाँ पर तीन बत्ती नाका के खिलाड़ियों के अंदर, जान रहे तीन बत्ती नाका के खिलाड़ी कि साहिल के सुकून से किसे इनकार, तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तो वहां पर तूफान से कशमकश करते हुए यहाँ पर तीन बत्ती नाका इंदापुर सुपर फाइटर जैसी महान टीम के सामने, वहां पर प्रतीक ने अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन उतना अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी भी अच्छी हुई थी, लेकिन फील्डिंग में फिर एक बार परिवर्तन करते हुए अपनी टीम को एक अच्छी मजबूत स्थिति
में लाकर खड़ा करने की प्रयास करते हुए गेंदबाज प्रतीक ने मशवरा दिया। प्रतीक काफी जानकार है क्रिकेट की दुनिया की, जिनके पास उन्होंने गेंदबाज को कहा होगा, देखना क्या कहा है वो मशवरा आने वाला वक्त बताएगा। और 7 गेंदों में शेष और 20 रनों की इजाजत। मैच जीतना है तो चेसिंग कंपलसरी है। रिहान मुल्ला की तरफ से इशारा देते हुए मैनेजमेंट की तरफ से, बराबर है ना, चेसिंग कंपलसरी है। तो यहां पर 7 गेंदों में शेष और 20 रनों की इजाजत। कशमकश चलता हुआ दोनों भी टीम के दरमियान। तो यहां पर गेंदबाज के अंदर जरूर तेज धड़कन होंगी, क्योंकि इंदापुर सुपर फाइटर जैसे महान बल्लेबाज है। और देखना किस तरह गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म और विकेट गेंद ठोपा के गेंद गेंद को निकाल, जोरदार अपील हो रही वहां पर, लेकिन इस अपील में आना बाकी और 20 रनों की जरूरत है। यहां पर एक कीमती विकेट पैरेंट का रास्ता नापने पर एक के बाद देगा 3 विकेट चाहने के बाद काफी मानसिक दबाव जरूर आए यहां पर इंदापुर के ऊपर, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं की जाती, लेकिन यहां पर सराहना करनी होगी 3 नाका के गेंदबाज की, कि उन्होंने इंदापुर सुपर फाइटर जैसे महान बल्लेबाजों को बांधे रखा है, जो कि बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अपना हिस्सा जरूर लेते हैं इंदापुर सुपर फाइटर जैसी टीम। लेकिन यहां पर देखना क्या कर पाते हैं। प्रतीक बॉलर कौन है, बॉलर प्रतीक, तो प्रतीक खुद गेंदबाजी के लाते यहां पर, और रूपेश नॉन स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक पर बंटी। अब बंटी देखना अपने बल्ले का मुंह खोलते हैं या तो पैलन का रास्ता नापने पर गेंदबाज उनको मजबूर करते। आने वाला समय बताएंगे। तमाम दर्शकों का अयान क्रिकेट क्लब की ओर से स्वागत करता हूं। ले चला ग्राउंड पर, जहां पर एक रोमांच भरा मैच है, कशमकश भरा मैच, तेज धड़कन वाला मैच चलता हुआ, और एक अच्छे प्रयास करते हुए यहां पर अयान, यहां पर 3 नाका के महान बल्ले के खिलाड़ी 6 गेंदे और 20 रनों की इजाजत। 56 टू विन का जो टारगेट दिया उसको चेस करते हुए अभी तक यहां पर 3 विकेट के नुकसान पर 36 हो चुके हैं। स्कोर है 36। लेकिन देखना है बल्लेबाज रखते गेंद पर नजर, फिक्सर लगे थे, चौका या 6। आने वाला समय बताएंगा। यहां पर अविनाश साउंड सर्विस को हर कोई जानता है। फिर एक बार अपने अगली गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म और विकेट गेंद अंपायर अभी टू भागते गेंद दिया, अच्छी गेंद वहां पर जरूर लड़खड़ाए, गेंद गई शॉर्ट लेग पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। तालियों की गूंज के साथ में सारा जान रहे कि क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं कि वो गुलाब का फूल नहीं जिसमें लाली नहीं, और ससुराल नहीं जिसमें साली नहीं, और क्रिकेट नहीं जिसमें टाली नहीं। तो तालियों की गूंज के साथ में सारा वहां पर फील्डर को प्रतीक अपने ओर की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार। राइट आर्म ओ विकेट गेंद और लॉफ किया स्कोर मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर 6 रनों के लिए। अपने कोच को खुश करें। फिर एक बार आइटम और विकेट गेंद अंदर की साथ गेंद को निकालने का प्रयास, कम बैक किया यहां पर प्रतीक ने। बंटी हालांकि इस गेंद को शॉर्ट लेग के ऊपर से फाइनल के क्षेत्र में निकालना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, कोई रन के नुकसान भी नहीं, रुका हुआ थमा हुआ। इसका अभी भी 3 गेंद आना बाकी है यहां पर, और 14 स्कोर इस सकते 42, 14 रनों की इजाजत। और यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, अंपायर ने बाहें खोल दी, गेंद दी के अंपायर ने, गेंद दिशा भटक रही है, व्हाइट के रूप में पटक रही है, बाहें खोल दी, और इस तरह से 3 गेंदों में 13 रन की इजाजत। चेसिंग कंपलसरी है, बंटी को जानना होगा। 3 नाका की ओर से वाकई में सराहना करने की अच्छा गेंदबाजी यहां पर करते प्रतीक। कॉमेडी बॉक्स सेंचर से राइट आर्म और विकेट गेंद, बहुत अच्छी गेंद यहां पर, बहुत अच्छी गेंद यहां पर। 2 गेंदे और 13 रनों की इजाजत।
बंटी को बांधे रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर प्रतीक की सराहना कर दी होंगी। और यहाँ पर दिशा भटकी व्हाइट के रूप में पटकी, अंपायर ने इशारा दे दिया व्हाइट बॉल, और व्हाइट आधेरी के रन से स्कोर बढ़ता हुआ 44। 2 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। और एक बार अब पलड़ा भारी होते यहाँ पर 3 बत्ती नाका का, क्योंकि बच्ची सिर्फ 1 गेंद और 12 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी करते प्रतीक की सराहना करनी होगी, प्रोत्साहित करना होगा यहाँ पर प्रतीक को तालियों की गूंज के साथ में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी।